और देखिए, हर्षवर्धन जैन की फर्जी दूतावास से बरामद हुई सभी गाड़ियों को कविनगर थाने में खड़ा किया गया है। सभी पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट और अलग अलग देशों के फ्लैग लगे हुए हैं। फर्जी दूतावास चलाने वाला हर्षवर्धन जैन जिन लग्जरी गाड़ियों से चला करता था, उन सभी गाड़ियों को पुलिस ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। इस वक्त हम गाजियाबाद के कविनगर थाने के बाहर मौजूद हैं और इसी थाने के अंदर सभी गाड़ियों को लाया गया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं थाने के अंदर जो लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, जिनसे हर्षवर्धन जैन अपना रुतबा दिखाया करता था, अपना दबदबा दिखाया करता था और सभी गाड़ियों पर अलग अलग देशों के झंडे लगा होते थे। इसके अलावा डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट जो आप देखेंगे वो भी आप देख सकते हैं गाड़ी पर लगी हुई है और इसके अलावा बैरोन वेस्टार्टिका इस पर लिखा हुआ है DL 3CAJ 6960। हालांकि जो जानकारी मिली है, जितनी भी गाड़ियां पुलिस के पास लाई गई हैं वो सब एक्सपायर कर गई हैं, यानी उनकी समय अवधि अब खत्म हो चुकी है। लेकिन आप देखेंगे मर्सिडीज महंगी गाड़ियों के अंदर घूमने का शौकीन था हर्षवर्धन जैन, तो ये गाड़ी आप देखेंगे और इस पर अभी भी जो झंडा है वेस्टार्टिका का वो यहाँ पर लगा हुआ है। ये गाड़ी अब थाने के अंदर है और इस झंडे को, इस फ्लैग को आप देख सकते हैं, ये हटाया नहीं गया है। तो ये झंडा आप देखिए किस तरह से वो इस्तेमाल करता था और अपने आप को एम्बेसडर बताया करता था। और यहाँ पर जो अलग सीरीज़ होती है CD103, ये आप देखेंगे ये नंबर की सीरीज़ इस गाड़ी पर है। और दूसरी गाड़ी भी आपको दिखा देते हैं, जो पीछे दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है वाइट कलर की, उसको भी आप देखेंगे लग्जरी गाड़ी है, ये भी एक्सपायर हो चुकी है और इस पर भी झंडा लगा हुआ है। और इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, इस पर किसी और देश का झंडा है। इसी तरह से ये अपना रुतबा लोगों पर दिखाया करता था हर्षवर्धन जैन। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इन्हीं गाड़ियों के अंदर हवाला का पैसा वो लाया ले जाया करता था, उनका इस्तेमाल गाड़ियों का हवाला में भी किया करता था। और गाड़ी के अगर हम नंबर प्लेट पर जाएं तो आप देखेंगे सबौरगा, ये आप देखिए इस पर लिखा हुआ है और UP 14 AJ 8009 यानी VIP नंबर है और इन्हीं VIP नंबरों से वो चला करता था। 2 अन्य गाड़ी और हैं, यानी कुल 4 गाड़ियां हैं जिन पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई है और जिनको पुलिस ने हर्षवर्धन जैन के पास से बरामद किया है। एक और गाड़ी आगे खड़ी हुई है जो कि पुलिस अब थाने के अंदर लेकर आ गई है। कविनगर थाने के अंदर मुकदमा भी इस पूरे मामले में दर्ज कर लिया गया है और UP STF की जो यूनिट है नोएडा, वो पूछताछ कर रही है ताकि हर्षवर्धन जैन का जो नेक्सस पूरा फैला हुआ था उसमें जितने भी लोग हैं उनके नाम भी जल्द से जल्द सामने आ सकें और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद। और अब खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी में डॉक्टर से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। डॉक्टर को 2 दिन तक ब्लैकमेल किया गया। डॉक्टर से 8 लाख की ठगी की गई। बता दें कि डॉक्टर की तहरीर पर जांच में पुलिस जुट गई है और 20 जुलाई को होटल में रुका था डॉक्टर। होटल में ही डॉक्टर से ऑनलाइन ठगी हुई है। तो देखिए, डॉक्टर से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है और ये पूरा मामला वाराणसी का है, जहां पर 2 दिन तक डॉक्टर को पहले ब्लैकमेल किया गया, उसके बाद 8 लाख रुपए की डॉक्टर से ठगी की गई। और ये पूरा मामला वाराणसी का है, जहां पर 2 दिन तक डॉक्टर को पहले ब्लैकमेल किया गया, उसके बाद 8 लाख रुपए की डॉक्टर से ठगी की गई। बता दें कि डॉक्टर की तहरीर पर जांच में पुलिस जुट गई है और 20 जुलाई को होटल में डॉक्टर रुके थे, जिसके बाद होटल में ही डॉक्टर से ऑनलाइन ठगी की गई। देखिए, इसमें थाना सिगरा पर एक तहरीरी सूचना मिली थी। एक नवीन नंद केसवानी एक हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं। इनके द्वारा एक ग्राइंडर ऐप नाम से है, जिसके थ्रू उन्होंने एक कॉल एजेंट को जो है बुलाया गया था। इनका कहना है कि इसके द्वारा ब्लैकमेल करके इनसे 8 लाख रुपए जो है अकाउंट में ले लिए गए हैं और ये उनको ब्लैकमेल करके लिए गए, तो वो एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। और खबर अब महाराजगंज से, जहां महाराजगंज में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर एक्शन से कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। सरकारी जमीन पर कब्जाधारियों ने कब्जा किया था। बता दें आपको कि अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया है।
तो देखिए, महाराजगंज में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर एक्शन से कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है और सरकारी जमीन पर कब्जाधारियों ने कब्जा किया था, जिसके बाद अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से जेसीबी की मदद से जो अतिक्रमण है उसको हटाया गया है। तो महाराजगंज में ये एक्शन हुआ है। बता दें कि महाराजगंज में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर एक्शन से कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद के कविनगर इलाके में फर्जी दूतावास चलाने के मामले में एसटीएफ ने हर्षवर्धन जैन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हमने हर्षवर्धन जैन के पिता जेडी जैन से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका बेटा 6 महीने से अलग किराए के मकान पर रह रहा था। वहीं फर्जी दूतावास के बारे में पूछने पर कहा कि उनके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। उसने लंदन से एमबीए किया है, कई कंपनियां रजिस्टर्ड की है। वो इंडिया से बाहर सामान भेजने का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया करता था, जिसके लिए लोग उसके पास आया करते थे और उसी के लिए वो लोगों से पैसे लिया करता था। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जीडी जैन जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जैन साहब, इस थाना का आपने यहाँ पर डोनेट दिया, पूरे शहर के लोग आपको जानते हैं, लेकिन एक कल हैपनिंग हुई, जो हर्षवर्धन जैन आपके बेटे हैं, छोटे बेटे हैं, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था, ऐसा बताया गया। क्या कहेंगे आप? मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई दूतावास वो चला रहे थे। सिर्फ लोग आते थे कि भाई मतलब है आप हमें बाहर से दूतावास से कुछ करा दो, तो ये कहते हैं भाई मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं क्या करा दूँ। ना मैं मतलब कोई सप्लाई करना हो, सामान इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना हो, तो मैं वहाँ अप्रोच कर सकता हूँ एक्सपोर्ट के लिए। भाई इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी आइटमें बनती हैं, तो मैं एक्सपोर्ट के लिए बात कर सकता हूँ। और कहने लगे कुछ हमारे को ये मेंबर बना दो। भाई मैं कैसे मेंबर बना दूँ? मैं मतलब वहाँ आपको जाना होगा जहाँ के मेंबर बने हैं, तो वहाँ जाओ और बन जाओ। मतलब अपनी एप्लीकेशन दो, फॉरेन मिनिस्ट्री में अपनी एप्लीकेशन दो, तब आप बन सकते हो। वैसे तो नहीं बन सकते। लेकिन मेरा 5-6 महीने से यहाँ पर मतलब एक्चुअली में कुछ जगह भी कमी थी, लेकिन उन्होंने कहा डैडी मैं वहाँ रह रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटे रह लो, क्योंकि उनकी सास भी साथ रहना चाहती थी। तो वो कहने लगे, मैं कहा चलो भाई यहाँ जगह नहीं है, साथ साथ में रह ले, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो पुलिस जो आरोप ये लगा रही है कि फर्जी दूतावास चलाते थे, नौकरियां दिलाते थे, इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें उन्होंने लगाए हैं कि जो डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स की गाड़ियां हैं वो मिली हैं जो गाड़ियों पर लगाते थे। एक्चुअली में बच्चों का शौक़ होता है कि मैं डिप्लोमेट हूँ बाहर का, जैसे सर्वोई क्या कहाँ का, वो मेरे को कंट्रीज का नाम नहीं पता। कई कंट्रीज का उन्होंने बताया अपने आप को, लेकिन वो सब फर्जी बताए जा रहे हैं। उनको ख्याल था कि मतलब अच्छा हो मैं अपने फ्लैग लगा लूँ गाड़ी। हर्षवर्धन जी ने भी वहाँ पर काम किया था माइंस में, 1-2 महीना जब ये पढ़ के आया बाहर से। एमबीए किया था इन्होंने लंदन से। हाँ, अमेरिका उसे लंदन से इसने एमबीए किया था। तो ये आया पढ़ के, मैंने कहा भाई अपना बिजनेस कर ले कोई ये। फिर ये मतलब अपना यहीं रहने लग गया। उसके बाद कुछ बाहर चला जाता था कि भाई मतलब एक्सपोर्ट का किसी का काम हो तो वो मैं कोशिश करूँगा कराने की, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रियाँ जैसे लंदन में चावल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो यहाँ से चावल एक्सपोर्ट करने हैं तो इंडिया से जाएंगे, तो ये कहते ये है यूरिया इंडिया में नहीं मान लिया मिलता, तो ये सब बाहर पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन अब जो पुलिस ने आरोप लगा दिए हैं उसके बाद क्या आप पैरवी करेंगे, बेटा जल्द से जल्द बाहर आए? भाई बेटा तो बेटा ही होता है, चाहे मतलब है कुछ भी करे, लेकिन बेटा तो बेटा होता है, हम क्यों नहीं पैरवी करेंगे। खून तो खून। कुछ बातों को माना है जो गलतियां उनसे हुई हैं, कि जो फर्जी मोहरें तमाम उनके पास से मिली, डिप्लोमेटिक्स गाड़ियों के नंबर जो मिले उनके पास से, तो उसको माना है उन्होंने। गाड़ियों के नंबर तो मतलब वही हैं जो थे, लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी थी कुछ गाड़ियाँ, मतलब पुरानी हो चुकी थी 15 साल के बाद की। अलग नंबर प्लेट भी थी, 20 जोड़े थे ऐसे गाड़ियों के नंबर के जो प्लेट्स उनके पास से मिली हैं। नहीं वो कोई जैसे किसी ने कहा मेरे को डिप्लोमेट बनना है, तो उन्होंने कहा भैया ये प्लेट तुम बना कर रख जा, छोड़ जा और फिर फॉरेन कंट्री में चला जा, फिर ये लगा लेना अगर जो तेरे को शौक है। लड़के आते थे, सेठों के लड़के तो ऐसे होते हैं ना, बोला मेरे को जो कमीशन 1% 2% देना दे देना, बस ये बातें थी और क्या। धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ जेडी जैन साहब, जिन्होंने बताया जो हैपनिंग हुई, जो बेटे को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया, उसके बारे में सारी बातें बताई कि इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है और बेटे के लिए पैरवी भी करेंगे ताकि जल्द से जल्द बेटा जो है हर्षवर्धन जैन वो बाहर आए।
वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।